जाने काम हमारा चलने वाला नहीं है। जब भी कोई पर्व आता है तो लोग बड़े आस्थावान हो जाते हैं, जगह-जगह कोई भंडारा होता है। लेकिन मेरे को एक चीज़ बहुत पीड़ा देती है कि सब कार्यक्रम होते हैं लेकिन सत्संग का कार्यक्रम नहीं हो पाता है। जिसके द्वारा आदमी को विवेक की प्राप्ति होती है कि बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो हम लोग हनुमान जी के बारे में जितना जानते हैं उससे बहुत ज्यादा उनका चरित्र है। जन्म माँ अंजनी के गर्भ से हुआ, पिता वानर राज केसरी। लेकिन हनुमान जी के बारे में और बहुत सारी बातें हैं। यदि किसी को कहा जाए कि इनके दो पिता हैं तो उनको बड़ा बुरा लगेगा। ये दो पिता वाली बात लोगों को गाली लगती है, पर हनुमान जी के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 पिता हैं। सामान्य रूप से हम सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी वानर राज केसरी माँ अंजनी के पुत्र हैं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज को आचार्यों ने पहले से ही व्यक्त कर दिया है। हनुमान चालीसा की जो शुरू सोपाई है कि शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। यहाँ हनुमान जी को शंकर जी का पुत्र बताया गया है। और रामचरितमानस में जगह जगह ये बताया गया कि हनुमान जी महाराज पवन के पुत्र हैं, कि पवन तनय बल पवन समाना। कहीं पर पवन सुत, कहीं पर पवन पुत्र और कहीं पर पवन तनय कह करके बार बार गोस्वामी जी ने उल्लेख किया है कि हनुमान जी महाराज पवन के पुत्र हैं। पर विचित्रता ये है कि हनुमान जी के 1, 2, 3 पिता हैं, उसके बाद भी हनुमान जी की बड़ी प्रतिष्ठा है, हनुमान जी की बड़ी पूजा होती है। भगवान श्री राम के मंदिर हर गांव में मिले कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हनुमान जी के मंदिर आपको हर ग्राम में कई जगह मिल जाएंगे, कई गांव में 2-4 मंदिर मिलेंगे। और यहाँ तक कि एक साधारण पत्थर को भी सिंदूर से पोत करके उनको हनुमान जी की प्रतिमा मान करके गांव-गांव में पूजा जाता है। और उसका दृश्य उस समय बड़ा सुहावना और लुभावना लगता है जब हनुमान जयंती का उत्सव आता है। अभी गया है चैत्र पूर्णिमा को, हनुमान जयंती लोग बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं, पूजन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, भंडारा करते हैं। पर उसके बाद भी उनके जीवन चरित्र से क्या शिक्षा मिलती है? मैं तो कहता हूँ कि केवल हनुमान जी की बात नहीं, चाहे वो राम का चरित्र हो, चाहे कृष्ण का चरित्र हो, चाहे देवी का चरित्र हो या भगवान शंकर का चरित्र हो, हमको मुख्य रूप से व्याख्या तो हम जितनी चाहे कर सकते हैं। व्याख्या के माध्यम से ये भी बता सकते हैं कि रामायण में ये लिखा है, रामचरितमानस में ये लिखा है, वाल्मीकि रामायण में ये बात लिखी है। सारी बातें व्याख्या के माध्यम से हम बता सकते हैं। पर मुख्य बात यह है कि उन व्याख्या के माध्यम से हम अपने जीवन में उसका कितना अनुकरण करते हैं, अपने जीवन में कितना धारण करते हैं, अपने आचरण को कितना सुधारते हैं, ये बात मुख्य है। इसलिए मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि ज्यादा लंबी व्याख्या न करके उसको हम अपने जीवन में कैसे धारण करें, अपने जीवन का कल्याण कैसे करें, इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और आजकल एक ग्रुप चलता है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी लोग संदेश देते रहते हैं अनेक प्रकार के, बड़ा अच्छा भी लगता है। लेकिन कभी कभी मुझको पीड़ा तब होती है जब हम सनातन के बारे में, राष्ट्र के बारे में किसी प्रकार का ग्रुप संदेश भेजते हैं तो उधर से जवाब मिलता है कि भाई इसके सिवाय कोई आप ग्रुप में ऐसा संदेश न डालें। तो मैं ये कहता हूँ जहाँ राष्ट्र की सुरक्षा हो, जहाँ सनातन की सुरक्षा हो, उसमें समाज की सुरक्षा है, व्यक्ति की सुरक्षा है, ग्रुप की सुरक्षा है। इसलिए ऐसी बातों पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। खैर जो भी हो, हम हनुमान जी के बारे में चर्चा करने बैठे हैं, इसलिए हनुमान जी के बारे में कहें। हनुमान जी का जीवन चरित्र बड़ा विचित्र है। हनुमान जी के सबसे पहले तो उनकी जो हम जन्म महोत्सव मनाते हैं उसके बारे में भी अलग अलग शास्त्रों में मतभेद है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में कोई अलग अलग बातें नहीं है। भगवान श्री राम के बारे में गोस्वामी जी स्पष्ट कर दिए हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान श्री राम का जन्म हुआ। और इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन किया व्यास जी महाराज ने कि भादो मास की अंधेरी पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। लेकिन हनुमान जी के जन्म के बारे में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वर्णन आया है। हम लोग सामान्य रूप से
चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती उत्सव मनाते हैं। लेकिन कई स्थानों पर अलग अलग राज्यों में कहीं कहीं पर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जयंती का उत्सव मनाते हैं, कहीं कहीं पर द्वार की पूर्णिमा को हनुमान जयंती उत्सव मनाते हैं। तो ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण अन्य अवतारों के बारे में कोई मतभेद नहीं है, पर हनुमान जी के बारे में ऐसा क्यों है? तो उसका कारण होगा, चर्चा हम अभी नहीं कर पाएंगे। हम सामान्य रूप से उसको अभी लेते हुए चले हैं। आइए, एक तो उनके जन्म के बारे में, दूसरी बात माता पिता की चर्चा मैंने जो किया, हनुमान जी के पिता है, हनुमान जी की बड़ी इच्छा है, इसलिए गोस्वामी जी कहते कि हनुमान सम नहीं बड़भागी, हम चरण अनुरागी। दूसरी बात हनुमान जी के चरित्र के बारे में। हनुमान जी के बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिनसे हम लोग बहुत जुड़ते हैं। एक घटना हम लोग हनुमान जी की हनुमान चालीसा में सुनते हैं, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों रोग भयो अंधियारो, दोनों संकट मोर गरीब सुखों से नहीं जात है तारो। हनुमान जी के बाद जाता है कि हनुमान बचपने में भगवान अपने मुख में रख चुके थे। और ये घटना तो बड़ी और विचित्र है, खास करके आजकल के जो तर्क की स्थिति है, खास करके विज्ञान की हिमायत जो युवा वर्ग हैं, ऐसे लोग तो हमारे धर्म शास्त्रों की चर्चा को कभी कभी अंधविश्वास मान लेते हैं, कभी कभी बकवास मान लेते हैं, कभी कभी विधिक मान लेते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये इतिहास नहीं, ये हमारे धर्म शास्त्रों की चर्चा है। और धर्म शास्त्रों की रचना जो की गई है उसमें हमारे जीवन का कल्याण होगा। हमारे जीवन का कल्याण कैसे होगा, हम अपने आचरण को कैसे सुधारें, हमारे राष्ट्र का हित कैसे होगा, सारे विश्व का हित कैसे होगा, ये शास्त्रों के माध्यम से अलग अलग वर्णन करके बताया। हनुमान जी के बारे में एक एक करके यदि समय मिला, अब शायद कल अंतिम दिन हो जाएगा 28 को, लेकिन जब भी हनुमान जी के बारे में चर्चा करने का अवसर मिलेगा तो उनके एक भाग का वर्णन करने का प्रयास मैं करूँगा। आइए, जो समय मिला है उसका सदुपयोग करते हुए हम आगे बढ़ें। हनुमान जी के जीवन चरित्र के बारे में जो वर्णन किया गया है या अन्य अवतारों की चर्चा की गई है, ये इतिहास नहीं बल्कि धर्मशास्त्र है। पुराणों में भी कहा गया है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदो अयम सुदृढ़ो कृतः ताभ्याम वेद विज्ञान चरित्रोणेक दर्शितम। हमारे धर्मशास्त्र भी, हमारे पुराण में भी इतिहास की चर्चा की गई। श्रीमद् भागवत में तो बहुत से राजाओं के वंश का भी वर्णन किया गया है। यदि श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का प्रमुख रूप से वर्णन है, पर उसके पहले सृष्टि का वर्णन, बहुत से राजाओं का वर्णन। और राजाओं के वर्णन का तात्पर्य केवल उनके वंशावली का वर्णन नहीं है, बल्कि उसके माध्यम से हमारे अपने जीवन में क्या हमको अनुकरण करना है, क्या सुधारना है, इस बात की चर्चा है। तो यहाँ कहा गया कि इतिहास पुराणाभ्याम, पुराण में इतिहास भी है, पर वो कैसा है? बोले वेदो एवं दृढ़ोक्ता, उसमें वेद का सार बताया है। वेद का सार क्या है? बोले ताभ्याम वेद विज्ञान। वेद में क्या है? बोले ज्ञान है, विज्ञान है। और ज्ञान के द्वारा चरित्रों अपने चरित्र का निर्माण हम कैसे करें, अपने जीवन में हम अपने सर्वोत्तम बातों को कैसे धारण करें, इस बात की चर्चा हमारे पुराणों में। तो इस प्रकार से हनुमान जी के बारे में शास्त्रों में अलग अलग वर्णन आया है। हम अंतर इतिहास और पुराण के बारे में भी समझ लें कि इतिहास क्या है और पुराण क्या है। पुराण ही इतिहास तो है, लेकिन इतिहासकार जो इतिहास लिखता है वो केवल घटनाओं का या दुर्घटनाओं का यथार्थ वर्णन करके रख देता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ, बक्सर युद्ध कहाँ हुआ, या प्लासी 1757 में हुआ, या अकबर के साथ महाराणा प्रताप का सामना कब हुआ, क्या परिणाम हुए, इस बात कर रहा करता है। लेकिन शास्त्रकार जब भी शास्त्र की रचना करेगा, सबसे पहली बात तो यह है कि
कि हम ये जाने कि हमारे शास्त्रों की रचना जो की गई वो समाधि अवस्था में, समाधि भाषा में की गई। आप कहोगे समाधि भाषा क्या है, समाधि अवस्था क्या है? बोले व्यक्ति का मन जब परमात्मा में पूरा लीन हो जाता है तब उसको कहते हैं कि वो समाधि अवस्था उपवास। तो समाधि अवस्था में व्यक्ति का अपना कुछ भी नहीं रहता। जैसे मैं मान लो बोल रहा हूँ, मान लो मैं माइक के सामने बोल रहा हूँ, तो माइक में जो मेरी आवाज़ आ रही है वो माइक की आवाज़ है, मेरी आवाज़ माइक की आवाज़ नहीं। और मेरी आवाज़ भी जो आ रही है तो स्वयं मेरी आवाज़ नहीं है, बल्कि किसी के द्वारा मेरे लोग को प्रेरणा दिया जा रहा है यहाँ पर बैठ करके, और मैं उसके माध्यम से मुझे जीवन से बोल रहा हूँ। तो हमारे शास्त्रों में जो चर्चा की गई है उसको हम इस ढंग से इतिहास और पुराण का अंतर क्या है हम ऐसा भी समझ सकते हैं। जैसे कुछ रंगों का नाम दिया जाए, हरा, लाल, पीला, काला, सफेद। तो हरा को लोग हरा ही कहेंगे, काला को काला कहेगा, लाल को लाल कहेगा, पीला को पीला कहेगा। लेकिन यदि उन्हीं रंगों को मिला करके केवल उतने ही रंगों से ब्रश के माध्यम से, तुलसा के माध्यम से किसी सुंदर चीज का चित्र बना दिया जाए और उस चित्र को देख करके अलग अलग व्यक्तियों से पूछा जाए तो उस व्यक्ति की अलग अलग धारणा होगी। किसी को अपनी पत्नी दिखाई देगी उस चित्र में, किसी को अपनी माता का स्वरूप दिखाई देगा, किसी को अपनी पिता नजर आएगी, किसी को देगी नजर आएगी, और हो सकता है किसी को उस चित्र को देख करके घृणा भी उत्पन्न हो जाए। तो रंग तो वही है, लाल, पीला, हरा, नीला, लेकिन उन रंगों को मिला करके जब चित्र बना दिया गया तो व्यक्ति का नजरिया, व्यक्ति की विचारधारा बदल जाती है और अलग अलग का हम दर्शन करते हैं। ये है इतिहास और पुराण का अंतर। हमारे ऋषियों ने इतिहास की परंपरा नहीं रखी। हमारे शास्त्रकारों ने, ग्रहों ने, ऋषियों ने, मनुष्यों ने शास्त्र लिखने की परंपरा बनाई और शास्त्र लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शास्त्र को लिखने से समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारी बातों को सामने रखकर के शास्त्रकारों का वर्णन करते। हम जो बताते हैं ग्रंथ को पढ़ करके, सुन करके, देख करके, तो केवल उसकी कहानी को, केवल कथा को बताते हैं। वैसे वास्तव में कथा क्या है? तो शास्त्रकारों ने ऐसा कहा है, येन कथ्यते इति यथा, तेन कथ्यते इति कथा, पर केन कथ्यते इति कथा। कथा का मतलब है कि कहा गया तो ऐसा क्यों कहा गया, उसका कारण क्या है। उस कारण को जब तक हम ना जाने तब तक कथा का कोई मतलब नहीं। इसलिए कथा के माध्यम से हमको अपने जीवन को सुधारने का, जीवन को संवारने का, जीवन को कल्याण करने का बहुत ज़्यादा अवसर दिया गया है शास्त्रों में। हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से भी केवल हम उसकी कथा जान लें, जय बुला दें, केवल पूजा कर लें, आरती कर लें, इतने से ही हमारी विश्लेषण होना नहीं। शास्त्रों में हनुमान जी के बारे में, स्थान के बारे में भी कहा गया कि हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, ये स्पष्ट है। यद्यपि ग्रंथों में बताया गया माँ अंजलि के गर्भ से हनुमान जी का जन्म जो है सुमेरु पर्वत की गुफा में हुआ है करके, पर किसी ने देखा नहीं। इसलिए हनुमान जी के जन्म का वर्णन भी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलता है। मैं इसीलिए पहले से कह दिया हूँ कि हनुमान जी के बारे में जितना हम जानते हैं उससे ज़्यादा भाग हम लोग नहीं जानते। अब सवाल ये उठता है कि हनुमान जी के बारे में ऐसा क्यों है, राम जी के बारे में ऐसा क्यों नहीं है, कृष्ण के बारे में ऐसा क्यों नहीं है। राम जी महाराज स्पष्ट करते हैं, अवधपुरी रघुकुल मंदाऊ, वेद विदित से ही दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। ऐसे महाराज दशरथ जो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट हैं, जो कोई संतान नहीं थी, यहाँ गए, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, तब भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या की महाता को स्पष्ट है। भगवान कृष्ण के बारे में कहा गया कि कंस के कारागार में माता के गर्भ से भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ। लेकिन हनुमान जी के बारे में स्पष्ट वर्णन कहीं से नहीं आया है कि हनुमान जी के जन्म है। और इसका कारण की बात की है कि हनुमान जी के विभिन्न गुणों की चर्चा हम कर सकें और उसके द्वारा हम कुछ जान सकें। स्वामी महाराज हनुमान जी की वंदना करते समय बोल रहे हैं, अतुलित बलरामम
हेम शैलाभ देहम तनुज बंधु किसानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुणिधानम बालरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। एक एक उनकी चर्चा करते हैं कि वो अतुलित बल के धाम है, अतुलित बल धाम शैलापते हम ताकत कितनी है जो जनुज बन कृष्णानु। बानरों के माध्यम से या हनुमान जी के माध्यम से ये कहा गया है कि जनुज बन कृष्णानु राक्षस जीवन को जलाने के लिए वो अग्नि के समान है। बानरों के राजा हैं, रघुपति के भक्त हैं, और भक्त तो बहुत से लोग हैं, सैकड़ों भक्त हैं भगवान, लेकिन जो स्वामी जी शब्द और जोड़ते हैं कि रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हैं। इसीलिए वो स्वामी जी ने जोड़ने के कहा कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण भागी। ऐसे हनुमान की चर्चा करने हम देखे हैं। हनुमान जी के अवतार के संबंध में चर्चा के विभिन्न अवतार हुए हैं। शंकर जी के रूप में, शंकर जी के पुत्र के रूप में जो आए, ज्ञानी राम सेवा सरस कह रहे हैं। भगवान शंकर ने अपने मन में भगवान लगाया, भगवान राम जी ने उत्सव में किसी को ऐसे तुम मेरे को सेवा करने का अवसर देंगे नहीं, क्योंकि भगवान श्री राम ये देखो अपना स्वामी मानते हैं। वैसे गोसाई जी जिन रिश्तों का वर्णन राम सेवक स्वामी सखा के भगवान श्री राम कहते कि मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ, लेकिन भगवान शंकर इस बात को स्वीकार नहीं करते। तो भगवान श्री राम ने कहा कि अपना मित्र ही मान लीजिए। तो मित्र जो है बराबरी का रिश्ता है, ये भी मेरे को स्वीकार नहीं है। तो अंत में कहा गया कि सेवक स्वामी सखा के स्वामी है वो मेरे, लेकिन एक दूसरे को वो अपना सेवक नहीं मान के अपने को ही सेवक मानते हैं। रामेश्वरम की स्थापना की समय बड़ी दूसरी चर्चा आती है, जब भगवान श्री राम ने कहा कि मेरे हृदय परम कल्पना वहाँ प्रभु स्थापना, तब भगवान श्री राम को पूछा गया कि रामेश्वरम का अर्थ क्या है। भगवान श्री राम ने कहा रामस्य ईश्वर सह रामेश्वर, जो राम के ईश्वर है वही रामेश्वर है। भगवान शंकर से पूछा गया कि रामेश्वर का अर्थ क्या है, तो भगवान शंकर ने कहा कि राम यस्य ईश्वर सह रामेश्वर, राम जिसके ईश्वर है उसका नाम रामेश्वर। ये तो स्वामी जी महाराज चर्चा करके बड़ा विरोध करते हैं। भगवान जी की जगह जगह खास करके बड़ा है मस्तक पर अपने लेकिन अब तो खास करके हनुमान जी की बारी में उन घटकों को, उन बातों को उजागर करना है जिनकी चर्चा हम नहीं कर पाते, जिनको हम नहीं कर पाते या करते भी हैं तो बड़ा भ्रम पैदा होता है। खास करके आजकल की जो पढ़ी लिखी है, जो युवा वर्ग हैं, उनके मन में बड़ा भ्रम होता है। तीन पिता की बात को लेकर के उनको लगता है कि कैसे हनुमान जी का ये चरित्र है। दो पिता को लेकर के लोगों को बुरी बात करती है, गाली करती है। तो हनुमान जी के तीन पिता है तो हम किसको पिता माने, वानर राज के और अंजना के पुत्र माने, या शंकर का पुत्र माने, या पवन का पुत्र माने। अन्य पुराणों में तो और वर्णन दिया आया है कि नंदी के अवतार हैं। कहीं कहीं पर ऐसा भी वर्णन आया है कि वो भरत के अंश है, भरत के माध्यम, कैकेयी के माध्यम से उनके चीर का जो भाग है उनको कुछ चीर उड़ा के ले गया और उसके द्वारा हनुमान जी का जन्म हुआ। तो वो भरत के सगे भाई हैं, ऐसा भी वर्णन आता है। लेकिन इन सारे वर्णनों का तात्पर्य केवल कहानी कहना नहीं है या केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि उन चरित्रों के माध्यम से हमको अपने चरित्र का निर्माण करना है, अपने जीवन को संवारना है, अपने जीवन को सजाना है और उस चरित्र के माध्यम से अपने जीवन में आचरण हमको उतारना है। हनुमान जी के जो विभिन्न पिताओं का वर्णन है उसका तात्पर्य है कि कहीं पर हनुमान जी ज्ञान के, इसका तात्पर्य है कि हम ज्ञान को कैसे प्राप्त करें। कहीं पर भगवान श्री राम के भक्त के रूप में दिखाई देते हैं, मतलब भगवान की भक्ति को हम कैसे प्राप्त करें।
कर्म के रूप में वर्णन आया है, तो हनुमान जी की तरह हम कैसे कर्म कर सकते हैं, इत्यादि बातों का वर्णन करते स्वामी जी महाराज या जो भी पुराणकार या रचनाकार या शास्त्रकार जो है अपने जीवन को कैसे धारण कर सकते हैं, इसी बात की चर्चा स्वामी जी और अन्य ग्रंथकारों ने किया है। आइए थोड़ी सी चर्चा में समय की रहते इस घटना का वर्णन कर रहा हूँ। साहित्य सास भयो जग सोयह संकट साहु तो जातन सारो, तू नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। ऐसा वर्णन वाल्मीकि रामायण की उत्तरकांड की 35 और 36वें अध्याय के वाल्मीकि ने वर्णन किया है। माँ अंजना और देवी के माध्यम से हनुमान जी का प्रागट्य हुआ, हनुमान जी का हुआ। एक दिन की बात है, माँ अंजना अपने बालक हनुमान को गुफा में छोड़ करके हनुमान जी के लिए कुछ फल को लाने के लिए गई। हनुमान जी महाराज अकेले गुफा में बैठते थे और अचानक मन में ऐसा आया कि माता जी तो नहीं है, तो मैं भी थोड़ा गुफा से निकल करके देखूँ। हनुमान जी गुफा से बाहर निकले, कहते कि उसी समय सूर्योदय होने वाला था। लाल लाल सूर्य नारायण दिखाई पड़ रहे थे और सूर्य नारायण को देख करके लोगों का ऐसा कहना है कि हनुमान जी महाराज उसको फल समझ करके और जा करके हनुमान जी महाराज कहते समय सूर्य ग्रहण होने वाला है और सूर्य ग्रहण के बारे में ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो राहु जो है चंद्र और सूर्य अपने मुख में धारण कर लेता है, पर उस दिन जब सूर्य ग्रहण करने के लिए उसको व्रती पता चला कि इससे पहले किसी ने सूर्य नारायण का ग्रास कर दिया है। राहु ने जाकर के देवराज इंद्र को सूचित किया कि महाराज सूर्य ग्रहण करने का अधिकार मेरे को दिया गया है, पर पता नहीं आज कौन भी आकर के पहले सूर्य का ग्रास कर लिया है। हनुमान जी के बारे में तो नहीं जानते थे, तो आते हैं और वज्र लेकर आकर के वज्र का प्रहार कर देते हैं। वज्र के प्रहार से हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं। उनके मूर्छित होने के बाद वज्र के माध्यम से उनकी मनुष्य हो जाती है और इसीलिए उसका नाम है हनुमान। घटना आगे कुछ और बढ़ती है। जैसे ही हनुमान जी को मूर्छा आई, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि जो हनुमान जी महाराज सूर्य से निकलने के लिए आगे के पीछे पीछे उनके पिता पवन देव सहायता के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो माता अंजलि को फल लाने के लिए चली गई थी वन में। इसलिए पवन जी महाराज की किसी प्रकार से कोई दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए ऐसा सोच करके हनुमान जी के पीछे चलते। लेकिन जैसे ही इंद्र ने वज्र का प्रहार किया तो उसके गति से कहा कि हनुमान जी महाराज ग्रस्त हो गए। तो इसके कारण पवन हुआ और कारण हनुमान जी को लेकर के संदेह गुफा में वापिस चले न बने। जब पवन जी रहना बंद किया उनका सारी चीज व्याकुल हो गई। अब इसका पता तो हम एक ही बात से कहा लेकिन छोड़ के अपनी नाक को दबा के देखो, पता चल जाएगा कि पवन का महत्व कितना है। सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। जा करके देवताओं ने इंद्र से फिर महाराज सृष्टि में प्रलय मच जाएगा, पवन ने रहना बंद कर दिए हैं, जैसे भी हो आप जाकर के पवन जी को समझाइए। बोले चलिए सब मिलते हैं। तो सब देवता मिलते के साथ पवन देव के पास जहाँ हनुमान जी को लेकर के बैठे थे वहाँ आते हैं, चलने विनय करते हैं पवन देव से और विभिन्न प्रकार के वरदान देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे ब्रह्मास्त्र का वर्णन इस बालक की करता नहीं। यमराज ने कहा कि मेरे काल दंड का इस बालक की तरफ भाव नहीं। वरुण देव ने कहा कि जन्मे बालक के भी डूबेगा नहीं। तो हर एक देवताओं ने अपना अपना आशीर्वाद दिया और उसके बाद हनुमान जी महाराज होश में आ गए, उनकी मूर्छा दूर हो गई और सब प्रसन्न होकर के चले गए। पवन देव प्रसन्न होकर के कहना शुरू कर दिए। ये है वाल्मीकि रामायण की घटना।
घटना जिसको मेरे तरीके से आपको बताया। अब ये तो घटना है, ये तो कहानी है, केवल इस कहानी को जान लेने से हमको कोई फायदा होने वाला नहीं। तो आइए इस कहानी का आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है, जब तक उसके अध्यात्म को हम नहीं समझेंगे, जब तक उसके रहस्य को हम समझ में नहीं पाएंगे, तब तक घटनाओं का वर्णन चाहे कितने पुराणों का हम वर्णन कर दें, कितने शास्त्रों का वर्णन कर दें कि अमुक पुराण में ऐसा लिखा है, अमुक रामायण के इस कांड में, इस अध्याय में, इस दोहे में ऐसा लिखा है, अमुक शास्त्र में ये बात लिखी है, जानकार लोग बता भी सकते हैं इस बात को, लेकिन केवल घटनाओं का वर्णन करने से ही हमारे जीवन में कोई सुधार होने वाला नहीं है, हमारे जीवन का कोई सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए हम उन घटनाओं को, शास्त्र की जो बातें हैं उनको हम आध्यात्मिक रूप में लें, उनके रहस्यों को जानें, तब हमको पता चलेगा कि शास्त्र को। आइए उन घटना को, उन ग्रहण की घटना को हम विज्ञान की दृष्टि से देखो तो बड़ा असंभव सा लगता है। विज्ञान के छात्र इसको मानने के लिए तैयार भी नहीं है, और बात भी सही है। कल का जन्मा हुआ बालक जो 2-4 दिन का या 1 महीने का मालूम हुआ होगा, और उस बालक को ये कहा जाए कि उसने सूर्य को अपने मुंह में रख दिया, ये बड़ी असंभव की बात लगती है। 1 महीने का बच्चा सूर्य नारायण को कैसे निकल सकता है वाला? सबसे पहले तो ये देखें कि सूर्य नारायण को पहुँचने में कितनी दूरी तय करनी होगी। ऐसा विज्ञान का कहना है कि सूर्य की दूरी पृथ्वी से 9 करोड़ 30 लाख मील दूरी है, और ऐसे सूर्य को पाने के लिए हनुमान जी महाराज चले उड़े। हनुमान जी के बारे में भी बड़ी विशेषता है कि हनुमान जी पक्षी नहीं है, पर पक्षी नहीं होने हनुमान जी महाराज उड़ लेते हैं। यदि ये कहा जाए कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि की प्राप्ति थी, क्योंकि हनुमान चालीसा में ऐसा वर्णन गोसाई ने किया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्टवर दीन जानकी माता। माँ जानकी ने उसको वरदान दिया है तो चलिए इस बात से हम मान के अष्ट सिद्धि की प्राप्ति उसको माध्यम से माँ नारायण के पास पहुँच। बल्कि एक बात और बड़ी विचित्र है, अब 9 करोड़ 30 लाख और अभी जब मई जून की गर्मी जब पड़ती है तो हम लोग दरवाज़ा, कपाट, खिड़कियाँ सब बंद करके कूलर और एसी में सो जाते हैं कि बाकी भगवान श्री नारायण के दर्शन करके सबको जाते हैं। बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस स्थिति में हम कैसे ये माने कि हनुमान जी महाराज श्री नारायण के पास पहुँच गए होंगे? 100 डिग्री पर पानी उबलता है, और खौलते हुए पानी को यदि कोई उंगली उगा दे तो उसकी उंगली गल जाएगी। इस प्रकार से 3000 डिग्री पर लोहा जो इतना ठोस पदार्थ है वो भी पिघल जाता है। और सूर्य नारायण की गर्मी इतनी डिग्री है तो ऐसा विज्ञान मानता है कि भगवान सूर्य नारायण के पास में या उसके भीतर में जो गर्मी है वो 2 करोड़ डिग्री का वहाँ का तापमान है, और हम लोग यहाँ से 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी में है, तब हमको इतनी गर्मी पड़ती। तो भगवान सूर्य नारायण तक पहुँचते हमारी क्या स्थिति होगी, कल्पना करें हम। इसका मतलब ये है कि हम सूर्य नारायण तक नहीं पहुँच पाएंगे, और पहुँचेंगे भी तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, इसका थोड़ा सा वर्णन तो गणेश रामचरितमानस में किया है। जब बंदर लोग माँ जानकी के आगे बढ़ते हैं तो वहाँ संपाति नाम का एक चित्र मिलता है, और बानरों को देख करके वो कहता है आज भगवान ने मुझको एक ही बार में बहुत सारा भोजन दिया है, और मैं इनको खा करके अपनी भूख मिटाऊँगा। घर बैठे भगवान ने मेरे को भोजन की व्यवस्था कर दी है। इस बात को सुन करके बंदर लोग घबरा जाते हैं। तब हनुमान जी के जो साथ में अंगद जी हैं, अंगद जी की कविता को वहाँ देखने लायक है। अंगद जी महाराज कहते हैं धन्य जटायु, जटायु जी धन्य है। कैसे धन्य है? राम काज कारण तन त्यागी, और धन्य जटायु सम नहीं भागी। भगवान
जटायु के समान कोई बड़भागी नहीं है जो भगवान श्री राम के कार्य में अपने प्राणों को त्याग दिया। अपने भाई जटायु का नाम जब सुनता है तो संपाति गुफा से बाहर निकलता है। बाहर आकर के बालों से परिचय पूछता है और परिचय पूछने के बाद जब बालक लोग बताते हैं कि हम सब्जी घूमने जा रहे हैं, तब संपाति कहते हैं कि मैं क्या बताऊँ, और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जवान रहता तो तुम्हारी पूरी सहायता करता, फिर भी मैं तुम्हारी सहायता की रोज बताऊंगा, ऐसा उपाय करने से आपकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन अपने युवावस्था का वर्णन करते हुए संपाति ने उन ग्रामों को बताया कि हम और जटायु दोनों सबके भाई हैं। एक बार कौतूहलवश खेल में हमने ये एक बाजी लगा ली, प्रतियोगिता कर ली, चलो सूर्यनारायण को पहले पहुँच मिलेगा, ऐसा सोच करके हम लोग दो भाई सूर्यनारायण को छूने के लिए चल पड़े। लेकिन जटायु बड़ा होशियार था, गर्मी को सहन नहीं कर पाया तो आधे पीछे लौट आया। लेकिन मैं अभिमानी रवि नहीं रहा, अभिमान के कारण, अहंकार के कारण मैं दूसरा ही चला गया। लेकिन जैसे सूर्यनारायण के करीब जाता गया तो मेरे पंख जल गए। पंख जलने के कारण मैं धरती पर गिर पड़ा। धरती पर गिरने के बाद चंद्रमा नाम के एक महात्मा थे, उन्होंने कहा कि जब भगवान श्री राम के सब तुम्हारे पंख जब ऐसा उन्होंने कहा तो मैं तुम्हारी सहायता की ऐसा किया। तो मैं हनुमान जी की चर्चा कर रहा था कि हनुमान जी का बड़ा विशिष्ट है, बड़ा दूसरे कारक है। कैसे इसका वर्णन किया जा सकता है, इसका खुलासा तो कम समय में नहीं किया जा सकता, फिर भी यदि कभी अवसर मिलेगा तो मैं करने का प्रयास करूँगा। मेरा समय पूर्ण होने को है, इसलिए मैं भगवान को यही विराम देता हूँ। क्या राम रामचंद्र भगवान बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जायसवाल सर जी, आपकी चरित्र। एक सप्ताह तक मानव महोत्सव बनाने की बात हुई थी, क्योंकि हमारे बहुत से विद्वान और वक्ता भी चरित्र उनके लिए से, इसलिए इसको एक सप्ताह और बढ़ाया जाएगा। और आराम से आप किसी नौ सोमवार मंगलवार को हनुमान जी की किसी विशेषण विशेष पर हम सब बीच में बात रख सकते हैं, क्योंकि अभी शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, बहुत सारे लोग इधर उधर हैं, वक्ता लोग भी व्यस्त हैं, इसलिए एक सप्ताह और मंदिर महोत्सव सप्ताह को पाक्षिक रूप में कर दिया जाए 15 दिन के लिए, ताकि एक सप्ताह मिल जाए। इस एक सप्ताह के आने वाले एक सप्ताह के दौरान यूट्यूब बनाएंगे ना, और बना देना है। जी यूट्यूब जी हाँ ठीक है ना जी। वो भी शादी ब्याह में है, रास्ते में उनको फोन करके स्पेशल बोलूँगा आदरणीय खेमलाल साहू जी को। चलिए कि पहले से ठीक है। और आप अगली बार आप जब भी कथा सुनाएंगे तो स्पष्ट रूप से उसमें साउंड आने की दिक्कत नहीं होगी। बहरहाल आज के लिए इतना ही, कल पुनः 4 बजे हम सभी एकत्रित होंगे। तब तक के लिए